हेलो हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपको यूजीसी नेट जो अभी दिसंबर में हुआ था 2019 2 तारीख को, जो ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया था, उसमें मैंने आपको 42 क्वेश्चन बताए थे। इस जो उसमें वीडियो में है वो आपको वहाँ से आगे बताऊँगा। पर उससे पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई आंसर गलत बता रहा हूँ तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें कि उसका सही आंसर क्या है, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके और मैं उसको क्या है ठीक कर सकूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मैं पहले भी बता चुका हूँ। 43 क्यों है? क्योंकि जो मैंने जो वीडियो पार्ट जो फर्स्ट था उस पर मैंने आपको वहाँ पे 42 जो क्वेश्चन है वो पहले मैं बता दिया हूँ। अब जो है 43 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 43 जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा किस प्रकार की है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है जो है वो किस प्रकार की है? जैसे कि आप जानते हैं कि सीमा का जो है 4 प्रकार होते हैं: पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, अध्यारोपित और अपशिष्ट। पूर्ववर्ती कौन सी होती है? जो सांस्कृतिक विकास से पहले निर्धारित हुई होती है मनुष्य के संस्कृति, और ये जो है ये सांस्कृतिक विकास के बाद, और ये अध्यारोपित मतलब जबरदस्ती थोपी जाती है, और ये क्या है लगभग खत्म होगी होती है, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया होता है, उसको अपशिष्ट कहता है। तो जो भारत और उसके बीच है वो जो राइट आंसर था वो था अनुवर्ती। तो इसका राइट आंसर 2 था, जिसने अनुवर्ती लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप 44 क्वेश्चन नंबर 44 कोटि आकार के अनुसार, कोटि आकार का जो नियम था जे के जीफ ने दिया था शायद, उसके अनुसार अगर प्रथम नगर की जनसंख्या 10 लाख है तो चौथे नगर की जनसंख्या कितनी होगी? चौथे नगर की जनसंख्या पूछी थी तो वो जो है वो लगभग 25 लाख होगी। तो 10 लाख का 4 में वो करेंगे तो 25 लाख नेक्स्ट जो है वो है मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 45 जो है मिलान करना था। आइसोहाइड दे रखा था, आइसोलाइन दे रखा था और संवर्षण रेखा दी गई थी। और जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 3 है तो हम 3 से क्या है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकता है। आइसोहाइड जो है वो है समान ऊंचाई से संबंधित, आइसोलाइन जो है वो समान लवणता से संबंधित थी, संवर्षण जो है समान वर्षा को दर्शाती है। तो नेक्स्ट जो है 46 जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोवर के अनुसार दृढ़ भूखंड को क्या कहता है भाई? दृढ़ भूखंड को कहता है, तो वो उसने जो कहा था दृढ़ भूखंड को, वो क्रेटोजोन का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न समूह में अपमर्दनात्मक स्थलाकृतिक समूह कौन सा है? आपके पास स्थलाकृतियाँ दी हुई थी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से भाई कि कौन सी जो स्थलाकृति समूह जो क्या है और इरोजन से रिलेटेड है, उसमें मेरे को यहाँ पे ऑप्शन तो याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ जो, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिया था तो उसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी था 3-4 स्थलाकृतियाँ दी हुई थी वो उसका बिल्कुल राइट आंसर था। बाकी में जो है वो डिपोजनल जो लैंड फॉर्म थे तो वो गलत थे। जो ऑप्शन नंबर बी है वो मुझे सही लगा, तो उसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भूवैज्ञानिक काल सारणी पूछी थी, भूवैज्ञानिक काल की सारणी। इसमें इसका जो राइट आंसर वो था जीव महाकल्प जो है मायोसीन से संबंधित है, मध्य जीव महाकल्प है जुरासिक, पूरा जीव महाकल्प जो है सिल्यूरियन से था, अधुनितम जो है पिलोस्टोन से था। इसका जो राइट आंसर जो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था वो ए था, क्योंकि ये सेम टू सेम थे सी में बिल्कुल, इसके वो इसका ये, तो इसका जो राइट आंसर ए था। वहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह के वो दिए थे, तो यही था इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारे पास यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? पानी भी जरूरी है, जड़ द्वारा क्या है प्रकाश संश्लेषण, पौधे जो है नाइट्रोजन, CO2 प्रकाश भी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण जो है की जो क्रिया क्या बोलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान रहता है। नाइट्रोजन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में सबसे अधिक अदृश्य रंग कौन सा है? अनविजिबल कौन सा है? लाल, हरा, नीला और अवरक्त इंफ्रारेड। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए अधिकतर जो स्टूडेंट बोल रहे हैं मेरे पास, जो मैंने कमेंट देखे यूट्यूब में या तो उसमें
कई स्टूडेंट बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे देखा मैंने, तो अवरक्त बोल रहे हैं इंफ्रारेड, पर मुझे लग रहा है ये इंफ्रारेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंफ्रारेड है वो क्या है, एक विजिबल रेज है, और वो इसलिए वो नहीं हो सकती। ये जो नीला है, ये जो क्या है, इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल राइट आंसर ये नीला है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हिमालय की श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम अनुसार लिखे। उत्तर से दक्षिण हिमालय की श्रेणियाँ दी हुई थी आपके पास 4, उसको क्रम अनुसार उत्तर से दक्षिण क्यों लिखना था। तो सबसे पहले जो है लद्दाख आता है, सबसे टॉप में है, फिर जास्कर आता है, फिर पंजाल आता है, फिर लब्स शिवालिक आता है, जिसको लोअर हिमालय की श्रेणी भी कहा जाता है। फिर है 51 क्वेश्चन नंबर 5, ज्वार आकृति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल पर 1687 में बल दिया था। 1687 में जो है उसी ने क्या बोलते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, तो इसी ने क्या है, इस पे भी बल दिया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 52, भूकंप स्केल और परिणाम दिए हुए थे आपके पास 4 वो दिए थे, एक और तीव्रता दी हुई थी, दूसरे और परिणाम की भाई किस तरह से इसके प्रभाव निकलता है, तो उसको मिलान करना था। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन तो मैं भूल गया हूँ, पर इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, औसत वर्षा का अवरोही क्रम में बताओ। औसत वर्षा यानी कि औसत सर्वाधिक वर्षा, भाई अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसमें था सबसे पहले असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी कि जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर आते वैसे वैसे क्या है, वर्षा घटती जाती है, तो इसका जो क्रम है वो यही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मध्य अक्षांश चक्रवात खालिस्तान से संबंधित नहीं है। किस तरह का क्वेश्चन आया था कि भाई मध्य अक्षांश चक्रवात चक्रवात से संबंधित नहीं है। उसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो था एक, जो मुझे लगा उसमें दिया हुआ था कि चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है, तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है। चक्रवात के जो केंद्र में उच्च दाब नहीं होता है, चक्रवात के जो केंद्र में वो निम्न वायु दाब होता है। तो जो जिसमें ये सी था वो सही निकलना था, इस पे आपने टिक करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, मिलान करें। मिलान पूछा गया था, अधिक लिंग अनुपात पूछा गया था जो केरल में है, फिर अधिक शहरीकरण वो मिजोरम में है, सबसे कम बाल लिंग अनुपात वो हरियाणा में है, और चौथा जो है वो मुझे याद नहीं है कि क्या ऑप्शन दे रखा था, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, 3 मिल जाए तो फिर चौथा खुद ही मिल जाता है। नेक्स्ट है 56, शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य का क्रम अनुसार लिखना था। तो उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल था, बिहार था, और चौथा यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पर क्रम वाइज यही आएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, फिर पश्चिम बंगाल था। ये था 56। नेक्स्ट है 57, अप्रदन के वियोजन से जुड़ा है। अप्रदन के वियोजन से जुड़ा है, इसका जो राइट आंसर है वो था ये कोरिजन था, इसका राइट आंसर कोरिजन था। नेक्स्ट था उलेमान के मॉडल में सेक्टर C और 3 क्या दर्शाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडल था जिसका, उसमें 6 और 3 क्या दर्शाता है। तो इसमें था निम्न श्रेणी के अधिवास और हैवी इंडस्ट्रियल जोन, निम्न श्रेणी के आवास और हैवी इंडस्ट्रियल जोन, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था मोनोटोकॉल प्रोटोकॉल की इससे रिलेटेड है, ये ओजोन डिप्लेक्शन से था, ओजोन परत का जो आर्स हो रहा है उससे रिलेटेड था, इसमें ये जो है मोनोटोकॉल प्रोटोकॉल था। नेक्स्ट था एक इस तरह का पूछा गया था कि भाई कोच्चि एयरपोर्ट को चेंज द वर्ल्ड अवार्ड किस ट्रेनिंग के लिए मिला था, इस तरह का, या चैंपियन ऑफ अवार्ड, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा था। मैं टोटली तो नहीं कह सकता कि सेम टू सेम इसी तरह, लेकिन यही था कि कौन सा अवार्ड दिया गया, कहने का मतलब उनका ये कौन सा किस क्षेत्र में अवार्ड मिला। तो उनको जो है जो कोच्चि जो एयरपोर्ट है उसको दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संबंधित हवाई अड्डा बना है, इसलिए उसको क्या है पुरस्कृत किया गया है और उसको चैंपियन ऑफ द पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, बाय बाय।